तो देखिए दोस्तों, आज ये परसेंटेज का तीसरा पार्ट है। तो देखिए प्रश्न कह रहा है कि एक फ्रिज की कीमत में 20% की वृद्धि होने पर उसकी बिक्री 50% घट जाती है। कोई दुकानदार पहले से कितना प्रतिशत कम या अधिक आय प्राप्त करेगा। तो देखिए इस प्रश्न को, तो कह रहा है 20% की वृद्धि होती है, उसके बाद में क्या होता है 50% का घाटा हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, 20 माइनस 50, 20 ऋण 50 माइनस यदि वृद्धि और घाटा हो रहा है तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर माइनस का ही चिन्ह लगेगा। अब उसके बाद कितना वृद्धि हो रहा है, 20% जो है कि बढ़ रहा है। कितना बढ़ा है 20%, और घाटा कितना हो रहा है 50%। तो हम क्या करते हैं 20 गुणे 50 और पूरे का बटा 100, 20 गुणे 50 और पूरे का बटा 100। अब आप ये देख लीजिए 20 में से 50 में कितना होगा -30, माइनस ये हो गया 20 पंचे 100 और 1 डबल 0 1000 बटा 100, डबल 0 से ऊपर नीचे कट गया, आया कितना -30 और -10। ये टोटल कितना हो गया -30 और -10 कितना था -40, -40%। अब आपको ये माइनस चिन्ह क्या दर्शाता है, माइनस चिन्ह दर्शाता है कि 40% की कमी हो रही है। कितना, तो ये आप क्या होगा प्रतिशत कमी, यहाँ पर लिख सकते हैं हम प्रतिशत कमी या वृद्धि बराबर क्या हो गया 20 माइनस 50 माइनस, मैंने कहा अगर एक घट रहा है एक बढ़ रहा है तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह रहेगा। अगर यहाँ बढ़ता है तो प्लस, और अगर घटता है तो माइनस। और इसमें मैंने बताया अगर बढ़ रहा है फिर घट रहा है तो माइनस, और ये दोनों को हमने क्या किया आपस में गुणा कर दिया और परसेंट देने के लिए हमने 100 से भाग दे दिया। अब 20 में से 50 में कितना हो गया -30 आ गया, माइनस हमने इसको गुणा कर दिया तो आया 1000 और बटा 100, ऊपर नीचे डबल 0 कट गया, आया कितना 20 -30 -10 बराबर हो गया -40। माइनस चिन्ह ये दर्शाता है कि 40% की कमी हो रही है, 40% की कमी हो रही है। यही आपका उत्तर हो गया। देखिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि चूड़ी के मूल्य में 25% की कमी होने से इसकी बिक्री 40% बढ़ जाती है, तो किसी दुकानदार की आय पर कितना प्रतिशत प्रभाव पड़ेगा। तो पहले करा 25% की कमी होती है और बाद में कितना होता है 40% बढ़ जाता है। तो कमी -25 और बढ़ता कितना +40। मैंने कहा था अगर वृद्धि है और फिर एक कमी है, दोनों में से अगर वृद्धि एक कमी है तो यहाँ पर चिन्ह लगाते हैं ऋण का, और फिर इस दोनों को आपस में गुणा कर लेते हैं। इन दोनों को आपस में गुणा करते हैं, 25 गुणे 40 और परसेंट में बदलने के लिए 100 से भाग देते हैं। अब आपका क्या हो गया, इसको गया -25 और 40, इसको घटाइए 10 में से 5 गई 5 हो गया, और यहाँ बची 3 में से 2 गई 1 हो गया, माइनस ये कितना हो गया 15 हो गया, और इसको गुणा करिए 25 चौको 100 और 1 जोड़ दीजिए बटा 100, डबल 0 से ऊपर नीचे कट गया। अब आया कितना 15 - 10 बराबर 5%। यहाँ पे प्लस चिन्ह लग रहा है तो बता रहा है 5% की वृद्धि हो रही है, 5% की वृद्धि। दुकानदार के आय में जो है कि 5% की क्या हुई वृद्धि हो गई। एक बार फिर समझते हैं, क्या करते हैं कमी हो रही है इसलिए हमारा 25 लगाते हैं, फिर आगे वृद्धि हो रही है फिर +4 लगाते हैं। हमने कहा था अगर एक वृद्धि एक जो है कमी है तो यहाँ पे ऋण का चिन्ह लगाते हैं, आपस में दोनों को क्या करते हैं गुणा कर लेते हैं और बटा 100% बदलने के लिए क्या करते हैं 100 से भाग देते हैं। तो इसको घटा दिया 40 -25 हो गया 15 और ऋण इसको आपस में गुणा कर जाता है 1000 और बटा 100, ऊपर नीचे दोनों 0 कट गया, आ गया 15 कितना हो गया 5%, मतलब कि 5% की क्या हो रही है वृद्धि हो रही है। यही आपका आंसर हो गया। तो देखिए दोस्तों इसमें थोड़ा सा बदलाव है,
ज्योमेट्री से है। कह रहा किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई में क्रमशः 20% तथा 25% की वृद्धि होती है, उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो देखिए दोनों में क्रमशः वृद्धि हो रही है, 20% वृद्धि हो रही है और कितने में हो रही है, 25% वृद्धि हो रही है। तो जब दोनों में वृद्धि हो रही है तो यहाँ पे लिखेंगे प्रतिशत वृद्धि बराबर मतलब कि 20% और प्लस 25%। प्लस अगर दोनों में वृद्धि रहेगी तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह नहीं लगाइएगा आप लोग। अभी कितना हो जाएगा, 20 गुणे 25 पूरे बटा 100। ये कितना हो गया, 20 25 45 प्लस 20 25 गुना 50 500 बटा 100। डबल जीरो आपका कट गया, आया कितना 45 प्लस 5 कितना आ गया 50%। 50% की जो है कि वृद्धि होगी, इसके क्षेत्रफल में 50% की क्या होगी, वृद्धि होगी। 50% की वृद्धि होगी। एक बार फिर समझे, लंबाई तथा चौड़ाई में क्रमशः 20 की और 25 की वृद्धि होती है। तो कह रहा उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो लिखेंगे प्रतिशत वृद्धि बराबर, तो 20 प्लस 25 और प्लस ये दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे और बटा प्रतिशत बनाने के लिए 100 से हमने भाग दे दिया। अब 20 प्लस 25 बराबर कितना हो गया 45 धन, इसको गुणा करते हैं आता है कितना 500 बटा 100। डबल जीरो ऊपर नीचे कट गया। अब आया कितना 45 प्लस 5 कितना आ गया 50%। 50% की क्या हो रही है, क्षेत्रफल में इसके वृद्धि हो रही है। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कि एक आयत की लंबाई को 30% घटा दिया जाता है और इसके चौड़ाई को, क्षमा कीजिएगा यहाँ पर चौड़ाई होगा, चौड़ाई को 10% बढ़ा दिया जाता है तो इसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो पहले घटाया गया है, उसके बाद बढ़ाया गया है। तो पहले क्या करते हैं, इसमें लिखेंगे जो है कि क्षेत्रफल में वृद्धि या कमी। प्रतिशत बराबर, तो पहले क्या किया गया है 30% घटाया गया तो -30, फिर उसके बाद 10% बढ़ाया गया प्लस 10, फिर उसके बाद मैंने कहा था कि अगर एक घटता है एक बढ़ता है तो यहाँ पर ऋण का चिन्ह लगाते हैं, फिर आपस में दोनों को गुणा करते हैं, पूरे बटा 100 कर देते हैं। अब आप देखिए इसको घटा दीजिए, 30 में से 10 गई आएगा -20 और ये -30 दामा 300 बटा 100, ऊपर नीचे 0 से 0 काट दीजिए तो आया कितना -20 और -3 आया कितना -23% की क्या हो रही है, कमी हो रही है, क्योंकि ये ऋण चिन्ह में है, ऋण में दिया जा रहा है वैल्यू, तो आया कितना -30% की क्या हो गई, कमी हो गई। इसके क्षेत्रफल में 30% की कमी हो गई है। तो देखिए दोस्तों, कह रहा अगला प्रश्न कि किसी आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि कर देने से उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि क्षेत्रफल समान रहे। तो देखिए कह रहा है कि 20% की वृद्धि, 20 ऊपर लिखेंगे और 100 प्लस 20 नोट करेंगे और प्रतिशत बदलने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। अब आप ये देख लीजिए कितना हो रहा है 20 बटा 120 गुणे 100, 1 0 से 0 कट गया, 2 का 2 और 2 छक्का 12, आया कितना यहाँ पर का 100/6 मतलब 100 बटा 6। इसको भाग दीजिए, 2 तिहाई 6 और 2 पंचे 10, आया कितना 50 बटा 3, काट दिए इसको 16 तिहाई 48 2 50 बटा 3। इसको प्रश्न में व्यक्त कीजिए, मतलब कि 16 सही 2 बटा 3% की अगर कमी की जाए तो क्षेत्रफल जो है कि समान रहेगा। 16 सही 2 बटा 3% की अगर जो है कि कमी की जाए इसके चौड़ाई में तो जो है कि इसका क्षेत्रफल जो है कि समान रहेगा। देखिए कह रहा किसी आयत की चौड़ाई
में 25% की कमी की जाए तो इसका क्षेत्रफल समान रखने के लिए इसकी लंबाई को कितना प्रतिशत बढ़ाना चाहिए। तो 25% की कमी की जाए मतलब 25/100 माइनस 25 गुणे 100। अब याद कितना होगा 25/75 गुणे 100। 25 का 25 75 आया कितना ये 100/3 काटेंगे तो 11 3 त्रिका 9 3 त्रिका 9 और 1 10/3 तो 33 सही 1/3% अगर इसकी लंबाई में बढ़ा दिया जाए तो इसका क्षेत्रफल समान रहेगा। एक बार फिर से देखते हैं 25% की कमी कर देता है मतलब मैंने 100 में 25 घटा दिया। 25 को हम ऊपर रखेंगे परसेंट लेने के लिए मैंने 100 से गुणा कर दिया। अब ये क्या हो गया 25 100 में से 25 कितना हो गया 75 गुणे 100। हमने काट दिया इसको 25 से 25 का नाम 25 25 75 ये हो गया 100 का नाम 100/3। इसको मैंने जब भाग दिया तो आ गया 33 सही 1/3%। मतलब कि अगर हमें इतना जो है कि लंबाई में वृद्धि कर देंगे तो हमारा क्षेत्रफल जो है कि समान रहेगा।